सभी फ्रेंड्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम करेंगे छठ मैया की कथा। तो बोलो छठी मैया की जय, सूर्यनारायण भगवान की जय। पौराणिक कथा के अनुसार प्रियव्रत नाम का एक राजा था। उनकी पत्नी का नाम मालिनी था। दोनों की कोई संतान नहीं थी। इस बात से राजा और रानी दोनों ही बहुत दुखी रहते थे। संतान प्राप्ति के लिए राजा ने महर्षि कश्यप से पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। यह यज्ञ सफल हुआ और रानी गर्भवती हुई, लेकिन रानी को मरा हुआ बेटा पैदा हुआ। इस बात से राजा और रानी दोनों बहुत दुखी हुए और उन्होंने संतान प्राप्ति की आशा ही छोड़ दी। राजा प्रियव्रत इतने दुखी हुए कि उन्होंने आत्महत्या का ही मन बना लिया। जैसे ही वो खुद को मारने के लिए आगे बढ़े, तभी षष्ठी देवी प्रकट हुई। षष्ठी देवी ने राजा से कहा कि जो भी व्यक्ति मेरी सच्चे मन से पूजा करता है, मैं उन्हें पुत्र का सौभाग्य प्रदान करती हूँ। यदि तुम भी मेरी पूजा करोगे तो तुम्हें भी पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। राजा प्रियव्रत ने देवी की बात मानी और कार्तिक शुक्ल की षष्ठी तिथि के दिन देवी षष्ठी की पूजा की। इस पूजा से देवी खुश हुई और तब से हर साल इस तिथि को पर्व के रूप में मनाया जाने लगा। तो बोलो छठ मैया की जय। एक अन्य कथा यह भी है कि छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल में हुई थी। सबसे पहले सूर्यपुत्र कर्ण ने सूर्यदेव की पूजा शुरू की थी। कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे। वे प्रतिदिन घंटों कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देते थे। सूर्य की कृपा से ही वह महान योद्धा बने। आज भी छठ पर्व में अर्घ्य दान की यही परंपरा प्रचलित है। पर्व के बारे में एक कथा और है। इसके अनुसार जब पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए, तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा। उनकी मनोकामनाएं पूरी हुई और पांडवों को राजपाट वापस मिल गया। लोक परंपरा के अनुसार सूर्यदेव और छठी मैया का संबंध भाई बहन का है, इसलिए छठ के मौके पर सूर्य की आराधना फलदायी मानी जाती है। एक अन्य कथा के अनुसार लंका पर विजय पाने के बाद राम राज्य की स्थापना के दिन कार्तिक शुक्ल षष्ठी को भगवान राम और माता सीता ने उपवास किया और सूर्यदेव की पूजा की। सप्तमी को सूर्योदय के वक्त फिर से अनुष्ठान कर सूर्यदेव से आशीर्वाद प्राप्त किया। यही परंपरा अब तक चली आ रही है। छठ महापर्व के अनुष्ठान के दौरान हरे कच्चे बांस की बहंगी, मिट्टी का चूल्हा, प्रकृति प्रदत्त फल, ईख सहित अन्य वस्तुओं के उपयोग का विधान है, जो आम लोगों को प्रकृति की ओर लौट जाने के लिए प्रेरित करता है। एक कथा भी है। उसके अनुसार एक वृद्धा की कोई संतान नहीं थी। कार्तिक शुक्ल सप्तमी के दिन उसने संकल्प किया कि यदि उसके यहाँ पुत्र होगा तो वह व्रत करेगी। सूर्य भगवान की कृपा से वह पुत्रवती हो गई, लेकिन उसने व्रत नहीं किया। लड़के का विवाह हो गया। विवाह से लौटते समय वर वधु ने एक जंगल में डेरा डाल दिया। तब वधु ने वहां पालकी में अपने पति को मृत पाया। वह विलाप करने लगी। उसका विलाप सुनकर एक वृद्धा उसके पास आकर बोली, मैं छठ माता हूँ। तुम्हारी सास सदैव मुझे फुसलाती रही। उसने संकल्प करके भी मेरी पूजा व व्रत नहीं किया, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। किंतु तुम्हारा विलाप देखकर मैं तुम्हारे पति को जीवित कर देती हूँ। घर जाकर अपनी सास से इस विषय में बात करना, तो वह तुम्हें इस बात से अवगत करा देगी। छठ माता ने अपनी देव योग से वर को जीवित कर दिया। वधु ने अपनी सास को सारी घटना बताई तो सास को भूल का एहसास हुआ और उसने आगे से सूर्य षष्ठी का व्रत करने का संकल्प किया और तभी से इस व्रत का प्रचलन हो गया। तो बोलो छठ मैया की जय, सूर्यनारायण भगवान की जय। प्रत्यक्ष देव भगवान सूर्यनारायण की उपासना से व्रतधारी सुख, शांति, समृद्धि
तथा मनोवांछित फल की कामना करते हुए इस पर्व को आस्था, श्रद्धा, भक्ति एवं अत्यंत शुद्धता से पूरे 36 घंटे निर्जला रहते हुए छठ मैया का व्रत पूरी श्रद्धा भाव से करते हैं। तो सभी को छठ पूजा की हार्दिक बधाइयाँ। बोलो छठ मैया की जय, सूर्यनारायण भगवान की जय।